गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका SST सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर स्टडी बुक। इसमें जो हमने लास्ट पढ़ा वो है हमारा चैप्टर 1, द अर्थ अवर होम। मतलब अर्थ मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी वो जगह है जिसमें हम रहते हैं। ये जहाँ हम रहते हैं, प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वो जगह अर्थ कहलाती है। और अर्थ जो है वो बहुत वास्ट है। वास्ट मीन्स विशाल, बहुत बड़ा है। अर्थ जो है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है। शेप और साइज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो अर्थ क्या है? एक ह्यूज बॉल है। ह्यूज मतलब बड़ी, बहुत बड़ी एक बॉल जैसा है। ठीक है। तो इसके अगर हम एक राउंड इसको देखना चाहें, अगर हम इसका एक राउंड करना चाहें तो हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? हमें ट्रैवल करना पड़ेगा 40,000 किलोमीटर्स। ठीक है। और हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में जो हम लोग थे, फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो, हम लोग ये बिलीव करते थे, ये समझा जाता था कि जो ये पृथ्वी है वो एक फ्लैटन पार्ट है, बिल्कुल समतल है। अगर हम इसमें चलेंगे और बहुत दूर अगर हम निकल जाएंगे तो एक हिस्सा ऐसे आएगा इसमें, अगर हम ये समझते हैं कि ये फ्लैट एरिया है, तो एक पार्ट ऐसा आएगा जब हम पृथ्वी के किनारे पहुंच जाएंगे, और अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे और कहीं लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब खो जाएंगे। ठीक है। लेकिन 1519 में एक पुर्तगाल सेलर आए और अपने साथ बहुत सारे नाविक को लेकर वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। कहाँ से स्टार्ट की उन्होंने अपनी जर्नी? स्पेन से स्टार्ट की और 3 इयर्स तक वो ट्रैवल करते रहे। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स वो उसी जगह पर आकर पहुंच गए जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो इस वाले मैगलेन के इस वाले प्रैक्टिकल उन्होंने जो किया था, ट्रैवल जो उन्होंने किया 3 इयर्स तक, उससे ये पता चला कि पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी समतल नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि पृथ्वी गोल है। तो उन्होंने 3 इयर्स तक जो ट्रैवल किया, उसके बाद वो उसी जगह पर आकर दोबारा वापस आ गए जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है। इसमें हम अब देखते हैं आगे, पेज नंबर 2 आप भी देखिए। द अर्थ सरफेस, पृथ्वी का जो सरफेस है वो कैसा है? तो देखिए, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो पृथ्वी का सरफेस है वो सेम नहीं है। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि कुछ पार्ट में लैंड है, कुछ पार्ट में वाटर है। और हमारी जो लैंड है वो कितने हिस्सा है लैंड का? 30% हमारा अर्थ जो है वो लैंड है। ठीक है। द रिमेनिंग 70% इज़ कवर्ड विद वाटर। और जो 70% भाग है उसमें पानी है। ओके। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। द हॉरिजॉन, अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 3, द हॉरिजॉन। इफ़ यू लुक अबव योर हेड, अगर आप अपने सर के ऊपर देखें, यू विल सी द स्काई कर्विंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। अगर हम कहीं खड़े हैं, किसी ओपन एरिया में हम खड़े हैं, और हम अगर अपने हेड को, अपने सर को ऊपर करते हैं, तो हमारे सर के ऊपर जो पार्ट है वो है स्काई। ओपन एरिया में जो स्काई हमें नज़र आता है, उसने इस पृथ्वी को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। इफ़ यू स्टैंड एट अ हाई प्लेस और ऑन द शोर ऑफ द सी, अगर आप किसी ऊंची जगह पे खड़े होते हैं या फिर आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, यू विल सी द स्काई मीटिंग द अर्थ एट अ फार डिस्टेंस। अगर हम समुद्र में खड़े हैं या फिर हम किसी हाई प्लेस पे खड़े हैं, ऊंची जगह पे खड़े हैं, तो हम जब दूर अपनी नज़र डालते हैं, हमारी नज़रें जब दूर कोई पार्ट देखती है उसी एरिया में, तो हमें ऐसा लगता है जो स्काई है, जो आसमान है, और जो पृथ्वी है, वो दूरी पे जाकर, एक निश्चित दूरी पे जाकर क्या हो गया है? ऐसा लगता है वो दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अगर कभी आप किसी मूवी, किसी पिक्चर में आप देखें, समुद्र का कोई सीन देखते हैं आप, अगर समुद्र कितनी दूर तक फैला हुआ होता है, और जब हमारी नज़रें जाती हैं दूर उस किनारे, समुद्र के एक कोने पे हम जब देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि उस किनारे में जाके समुद्र और आसमान क्या हो गए हैं? दोनों मिल गए हैं। ठीक है। बट इन फैक्ट द अर्थ एंड द स्काई नेवर मीट। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। नेवर मतलब कभी भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आसमान और लैंड जो है वो मिल जाए, अर्थ और स्काई दोनों मिल जाएं। दे ओनली अपीयर टू बी मीट। वो केवल क्या होता है? वो केवल हमें प्रतीत होता है कि वो दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन। और वो वाली लाइन, जिस लाइन में हमें स्काई और अर्थ ऐसा प्रतीत होता है कि मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन। देखिए यहाँ पे देखिए, द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन। वो लाइन
जिसमें हमें ये लगता है कि अर्थ और स्काई मिल रहे हैं या मीट हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। अवर अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल, हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत विशाल बॉल की तरह है। इट इज़ सराउंडेड बाय एयर ऑन ऑल साइड्स, इसके चारों तरफ क्या है? हवा है, एयर है। दिस सराउंडिंग एयर इज़ कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, और यही जो हवा हमारे चारों ओर फैली हुई है यही हमारा क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। पृथ्वी जो है एक विशाल बॉल की तरह है, बहुत बड़ी ह्यूज बॉल की तरह है, और इसमें क्या? इट इज़ सराउंडेड, और ये जो हमारी अर्थ है ये किससे सराउंड है? एयर से, हवा से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। और यही सराउंडिंग, इसी जो हमारी एयर हमारे सराउंडिंग में है वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 4। द अर्थ एटमॉस्फेयर अप्लाइज प्रेशर ऑन अवर बॉडी। द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो ये एयर है वो हमारी बॉडी में क्या करती है? प्रेशर डालती है। प्रेशर ऑन आवर बॉडीज़, हमारी बॉडी में प्रेशर डालती है। बट वी डू नॉट फील दिस प्रेशर, लेकिन हमें ये प्रेशर महसूस नहीं होता है। देयर इज़ एयर इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ भाग हवा का पाया जाता है। दस द आउटसाइड प्रेशर इज़ बैलेंस्ड बाय द इनसाइड प्रेशर ऑफ द एयर, और जो ये बाहर का प्रेशर हम बात कर रहे हैं, जो हमारी एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर होता है, तो हमारा जो अंदर का प्रेशर है एयर का, वो क्या कर देता है? बाहर वाले प्रेशर के साथ बैलेंस बना के रखता है। बाहर और अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी एक पार्ट क्या है? एयर है, प्रेशर है एयर का, और बाहर भी एक पार्ट एयर का प्रेशर है। लेकिन हमारी बॉडी इनर पार्ट का जो प्रेशर है वो बाहर वाले को बैलेंस में रखता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर गिव्स अस ग्रेट प्रोटेक्शन, जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है हमें बहुत ज़्यादा क्या देता है? वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द cold of outer space at night। प्रोटेक्ट करना, बचाना, ये हमें किससे बचाता है? फ्रॉम द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस, रात में जो भी हमारी आउटर स्पेस में जो भी कोल्ड होता है, ठंड होती है, उससे हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है हमें बचाता है। इट सॉफ्टन्स द ग्लेयर ऑफ द सन बाय डे, और जो दिन में जो सूरज की गर्मी होती है उसको क्या करता है? ये सॉफ्टन करता है। ठीक है। द स्काई, अब पढ़ते हैं हम स्काई के बारे में, आसमान के बारे में। द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड फॉर अबाउट 500 किलोमीटर्स। द अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना बढ़ता है, कितना एक्सटेंड करता है ऊपर के लिए? 500 किलोमीटर्स। ठीक है। टू समवन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, अगर कोई पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, इट लुक्स लाइक अ ह्यूज इन्वर्टेड बॉल, वो किसकी तरह प्रतीत होता है? टू समवन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, अर्थ में अगर कोई खड़ा है तो वो किसकी तरह प्रतीत होता है? इट्स लुक लाइक अ ह्यूज इन्वर्टेड बॉल, इन्वर्टेड बॉल की तरह, एक बॉल की तरह प्रतीत होता है, बाउल की तरह प्रतीत होता है, कटोरा। दिस इज़ वॉट वी कॉल द स्काई लुक्स ब्लू, और यही जैसे कोई अगर पृथ्वी पे खड़ा है तो वो किसकी तरह दिखता है? इन्वर्टेड कटोरे की तरह दिखता है, और इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज़ व्हाट वी कॉल द स्काई, और इसे हम क्या कहते हैं? स्काई। द स्काई लुक्स ब्लू, स्काई किस कलर का दिखता है हमें? नीले रंग का। इन फैक्ट द स्काई हैज़ नो कलर, आसमान का कोई कलर नहीं होता है। देयर आर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड वाटर इन द एयर, वो केवल क्या होते हैं? कुछ पार्टिकल, कुछ कण होते हैं धूल और पानी के एयर में। दीज पार्टिकल्स स्कैटर द सन्स लाइट इन सच अ वे दैट द स्काई लुक्स ब्लू, और यही डस्ट और वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में क्या करते हैं? चमकते हैं। इन सच अ वे दैट द स्काई लुक्स ब्लू, और यही कारण है कि ये किस तरह का नज़र आता है? नीले रंग का। डस्ट पार्टिकल होते हैं और वाटर के भी कुछ पार्ट्स होता है, और आसमान की रेस पड़ने से इसका कलर हमें कैसा दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। ठीक है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आपका काम है इसको स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक जहाँ तक हमने पढ़ा है रिवाइज़ करने का, और इसमें आपने कॉपी में अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें आपने ये लिखना है पॉइंट्स टू रिमेंबर। 1 पॉइंट, द अर्थ लाइक अ ह्यूज बॉल। 2nd पॉइंट, इट इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। 3rd point, about 70% of the earth's surface is water. 4th point, about 30% of the earth's surface is land. 5th point, Macklin was the first man to sail round the earth. 6th point, the line where the earth's surface and sky seem to meet is called the horizon. And the last point,
द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर विच इज़ कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये आपका काम है, सबसे पहला काम है आपका लेसन को रिवाइज करना, रीड करना और समझना। उसके बाद आपने अपनी नोटबुक में अच्छी सी हैंड राइटिंग में ये काम करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी।